नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के अंदर जैन सर लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से जो बहुत ही ज्यादा बच्चों के मन में, यानी कि जो लॉ कर रहे हैं और जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली 2023 के अंदर एक स्टेटमेंट बोली है, एक केस के अंदर अजय पी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर। इस केस में 2023 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो, हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें वही लोग शादी कर सकते हैं जो लोग हिंदू है। अब जो लोग हिंदू है उसको मैं कैसे पहचानूंगा? एज अ कैंडिडेट के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूं, मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, जिस स्टेट की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें मेरा हिंदू लॉ पूरा का पूरा आता है। अब उस चीज के लिए ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हु इज हिंदू, इस चीज को जानने के लिए हमें जो है सेक्शन नंबर 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ता है। बट इस केस के मैं फैक्ट करूं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डील करा है, यहां पर एक जो लड़का था वो था हमारा क्रिश्चियन और जो लड़की थी वो थी हमारी हिंदू। तो अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या इन दोनों में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के तहत शादी हो सकती है या इनको जो है अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करनी चाहिए? पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये दोनों आपस में अपना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, यानी कि अगर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो क्या ये हिंदू प्रथाओं के साथ शादी कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो जो क्रिश्चियन लड़का है वो अपना कन्वर्ट कर ले अपने आप को कि भाई मैं अब जो है हिंदू धर्म अपना रहा हूं, उसके बाद वो अपना हिंदू हो जाएगा, फिर इसके बाद वो आपस में अपना शादी रचा सकते हैं अपना हिंदू प्रथाओं के तहत में। हालांकि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, इस केस के अंदर फैक्ट्स ये थे कि लड़का क्रिश्चियन था और लड़की जो है हिंदू थी। दोनों के आपस में शादी हुई थी और शादी हो जाने के बाद यहाँ पे जो इनकी शादी का जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थी, वो सारी परफॉर्म करी गई है हिंदू प्रथाओं के तहत। पानी ग्रहण, कन्यादान, वरमाला, सप्तपदी, ये सारी प्रथाएं हिंदू प्रथाओं के तहत यहाँ पे शादी हुई थी। बट ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी, इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि ये जो अपीलियंट है, यानी कि जो एक्यूज पर्सन है, यानी कि जो लड़का है जो क्रिश्चियन है, इसका कहना है कि भाई साहब मैंने तो शादी करी नहीं है, मैंने तो शादी करने से मना कर दिया था और लड़की को जो हिंदू थी, मैंने शादी नहीं करी है। और यहां पे जो चार्जशीट के अंदर और जो पुलिस के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो कंप्लेंट दर्ज हुई है, यहां पे पुलिस का ये कहना है और चार्जशीट का ये कहना है कि भाई हमने तो सारी की सारी चार्जशीट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन लड़की के बयानों के ऊपर बनाई है, लड़की के जो फैमिली वाले हैं उनके बयानों के ऊपर हमने बनाई है। और यहां पे जो लड़का है वो यही बात कह रहा है कि भाई मैंने तो शादी करी नहीं, और जो पुलिस है और जो चार्जशीट फाइल करी गई है मेरे खिलाफ में, वो तो लड़की के स्टेटमेंट में ही उन्होंने पूरी फाइल कर दी। भैया कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई, कोई पूछताछ नहीं करी, क्या एक्चुअल में फैक्ट है रियल मेरे ग्राउंड, मेरे बिहाफ पे वो किसी से कोई पूछे ही नहीं गई है। और लड़की ने मेरे खिलाफ में सेक्शन नंबर 494 ऑफ आईपीसी की कंप्लेंट दर्ज करा दी है। रीजन क्या होता है 494 ऑफ आईपीसी की कंप्लेंट दर्ज कराने का? बहुत अच्छे से जानते हो आप। बाईगेमी का यहां पे चार्ज बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक शादी के साथ साथ दूसरी शादी अपनी रचा लेता है, अगर उसका एक पार्टनर जीवित है, उसके बाद अगर वो दूसरी शादी रचा लेता है, ऐसे केस में 494 ऑफ आईपीसी का मुद्दा बनता है। हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध है और यहां पे जो है 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है। अब लड़के के खिलाफ लड़की ने जो है 494 ऑफ आईपीसी की धारा दर्ज करवा दी। अब रीजन क्या था? लड़की का कहना है कि भाई साहब ये मेरे साथ तो शादी इसने रचा ली, साथ में इसने एक और किसी महिला के साथ ऑलरेडी शादी कर ली थी। बट लड़के का कहना है कि भाई साहब मैंने तो शादी करी नहीं लड़की से, मैंने तो उसको मना कर दिया था क्योंकि इसकी कुछ एक्टिविटीज या उसकी कुछ आदतें मेरे को बुरी लगती थी, इसी वजह से मैंने जो है लड़की से मना कर दिया था, भाई मैंने शादी नहीं करी है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पर बोला है कि भाई आपकी जो शादी है, अगर आप बोल रहे हो कि भाई लड़की कह रही है कि शादी रची है, तो ऐसी शादी को हम अमान्य डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के साथ शादीशुदा हो। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे तो भाई जो प्राइमा फेसी चार्जशीट आई है, जो फैक्ट्स आए हैं, उसके बिहाफ में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम जो है शादी को अमान्य वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। और यहां पे जो है अगर मैं अपना प्रोविजन की बात करूं, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन की बात करूं, इसके अंदर अगर मैं सेक्शन नंबर 2 की बात करूं कि हिंदू कौन होते हैं, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो हिंदू ही यहां पे शादी रचा सकते हैं अपनी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। बट यहां पे बात आती है हिंदू होते कौन है? अगर ये जो लड़का क्रिश्चियन है और ये जो लड़की हिंदू है, ये आपस में अगर शादी कर लेते हैं हिंदू रीति रिवाजों के साथ में, तो क्या यहां पे एज्यूम कर लिया जाएगा कि लड़के ने जो क्रिश्चियन धर्म का, इसने ऑटोमेटिकली शादी जो है हिंदू धर्म से अपनाई है, तो ऑटोमेटिकली इसका कन्वर्जन टू द हिंदू के अंदर मान लिया जाएगा? क्या हमारे पर्टिकुलर कानून के अंदर कोई ऐसा केस आया है? जी हाँ, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1971 सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस था। सेम लगभग इस ऐसे ही फैक्ट्स थे, थोड़ा सा फैक्ट अलग थे। इस केस के अंदर जो है लड़का जो है क्रिश्चियन था, लड़की जो है हिंदू थी। आपस में दोनों शादी रचाई थी और हिंदू प्रथाओं के साथ में इन्होंने शादी रचाई थी। जैसे मैंने आपको बताया, पानी ग्रहण की प्रथा,
और यहाँ पे जो है कन्यादान की प्रथा, आपकी वरमाला की प्रथा, सप्तपदी की प्रथा जो हमारे सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताई हुई है भाई, सेरेमनीज के फॉर्म में सारी सेरेमनीज परफॉर्म करी गई थी इस केस के अंदर, पुन्नुस्वामी वर्सेस पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी के केस में। अब शादी हो जाने के बाद दोनों मियां बीवी में लड़ाई झगड़े हुए, बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद बच्चा और जो मां थी वो अपना अलग रहने लगी, और अलग रहने के बाद मां ने अपने बच्चे को बोला कि भाई अपने फादर के खिलाफ केस फाइल कर दो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम लेने के लिए, कि भाई एज पर द हिंदू लॉ आपका 50% अधिकार आपके पापा का अधिकार और 50% बेटा तेरा अधिकार है। तो बेटे ने केस फाइल कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चन राइज हुआ, फादर कहने लगा कि भाई साहब मैं तो क्रिश्चियन हूं, तो मैं तो क्रिश्चियन लॉ के गवर्नमेंट होऊंगा ना, हिंदू लॉ के तहत सेक्शन के तहत मेरा को क्यों 50% शेयर देना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोर्ट ने एज्यूम करा, यहाँ पे कोर्ट ने माना कि भाई देखो तुमने जो है शादी रचाई थी हिंदू प्रथाओं के तहत, हिंदू सेरेमनीज के तहत सारी की सारी, तो इसीलिए कानून की नजर में एज्यूम कर लिया जाएगा कि भाई आपने जो शादी जो रचाई है ना, ठीक है, आपने जो शादी यहाँ पे रचाई है उसको हम हिंदू प्रथाओं के तहत हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने जो है कन्वर्ट करा था अपना हिंदुइज्म के अंदर, और इसी वजह से जो बच्चा है उसको हम पूरा का पूरा 50% शेयर देंगे। तो ये ऑर्डर हुआ था। अब हम अपने प्रेजेंट केस की बात आते हैं, अजय पी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर के तौर पे, जो भी 2023 के सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज करा है। यहां पे अगर आप सेक्शन नंबर 2 की बात करोगे और यहां पे सेक्शन नंबर 5 की बात करोगे कि भाई कंडीशंस क्या होती है हिंदू मैरिज की पहली कंडीशन आप अगर पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर दो लड़का लड़की हैं उनको अपनी शादी रचानी है तो ऑब्वियसली हिंदू होने चाहिए, ठीक है, हिंदू अगर होने चाहिए, साथ में उनका जो है कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पार्टनर जीवित नहीं होना चाहिए। अगर है तो भैया सॉरी, आप शादी नहीं रचा सकते, आपकी शादी क्लियर शब्दों में वॉइड होगी। वॉइड तो होगी, साथ में पनिशेबल भी होगी। पनिशेबल कौन से सेक्शन में होगी? 494 ऑफ आईपीसी के सेक्शन में होगी, जिसमें 7 साल की आपको सजा हो सकती है। जो अभी प्रेजेंट केस में लड़की ने लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि भैया मेरे साथ भी शादी रच ली और किसी और के साथ भी इसने पहले से शादी रची हुई थी, तो मेरी तो शादी वॉइड हो गई। अब इसके ऊपर भाई की मिकाह पे चार्ज लगा के इसको अंदर करा जाए। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑफिशियल अभी यहाँ पे जो मैटर है उसको दूसरी डेट पे लिस्ट कर दिया कि भाई इसकी सुनवाई हम फरवरी में करेंगे, लेकिन अभी सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको समझा के क्लियर शब्दों में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली बोला है कि भैया शादी दोनों के बीच में जब ही रचाई जाती है जब दोनों पार्टी हिंदू हैं। अब मैंने आपको यह भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई पार्टी जो है हिंदू नहीं है, एक पार्टी हिंदू है और एक पार्टी हिंदू नहीं है, अगर वो हिंदू धर्म प्रथाओं सेरेमनीज परफॉर्म कर लेते हैं तो क्या कन्वर्जन टू द हिंदुइज्म के तौर पे एज्यूम कर लिया जा सकता है? ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, ये डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो इसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट बोलता है। याद रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नया चैनल है जैन सर लॉ क्लासेस, इसलिए मुझे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड है। याद रखिएगा। अगर सारे के सारे फैक्ट्स समझ में आए, सेक्शन समझ में आए, केस लॉ समझ में आए, तो आपका लाइक बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रीशियस रहेगा। याद रखिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।